जय स्वामीनारायण। कैसे हो बच्चों? श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। कक्षा 7 के हिंदी में आज हम एकम 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि एक वैज्ञानिक है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, विक्रम साराभाई के नाम में ही उसके पराक्रम की बात छुपी है, क्योंकि विक्रम यानी कि पराक्रमी, पराक्रमी साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो एकम है, उसका साहित्य प्रकार जीवनी है। जीवनी, जीवनी यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का जीवन प्रसंग यह एकम है। उसमें विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, एक प्रसंग भी बहुत अच्छा इसमें वर्णित किया गया है। बच्चों, हम जानते ही है कि आजकल हम विज्ञान का युग कह सकते हैं, क्योंकि हम दैनिक क्रियाओं में वैज्ञानिक उपकरणों का बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य का कार्य है वो विज्ञान ने बहुत ही आसान, बहुत ही सरल बना दिया है। तो बच्चों, ऐसे अनुसंधान यानी कि वैज्ञानिक खोज जिसने की, ऐसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और उसमें ध्यान दें। बच्चों देखो, ये है विक्रम साराभाई, जिसका फोटो मैंने आपको दिखाया है ताकि आप उसे पहचान सको। देखा ना बच्चों? अब पाठ्य पुस्तक में ध्यान दें। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है। बच्चों, हम जो ये लाइट, पंखा इस्तेमाल करते हैं, ये सभी विज्ञान की शोध है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिक, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य व्यवस्था, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। बच्चों, हमें भी विक्रम साराभाई जैसा बनना है, इसीलिए आपको यह एकम है कि विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सको, इसलिए यहाँ ये एकम दिया गया है। तो बच्चों, अब हम अभ्यास की शुरुआत करेंगे। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी यानी कि यश प्राप्त करने वाला, उसे यशस्वी बोलते हैं, यशस्वी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर दी थी। बच्चों, आप याद रखना कि 2 साल की उम्र थी विक्रम साराभाई की, तब किसने भविष्यवाणी की थी? तो आपको याद होना चाहिए कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? तो यह लड़का बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी की थी। और विक्रम साराभाई ने अपने कर्मों यानी कि अपने काम के द्वारा यह भविष्यवाणी है वह सच्ची साबित कर दी। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। बच्चों, किसकी बात की है? तो कि विक्रम साराभाई की बात की है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919। बच्चों, यदि आपके पास पुरानी किताब होगी तो उसमें 1912 है, मगर वह गलत है, आपको वहाँ 1919 करना है।
क्योंकि उसका जन्म है वो 12 अगस्त यानी कि थोड़े दिनों पहले ही अभी हम मना चुके हैं। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित यानी कि नामांकित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी। बच्चों, विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। याद रखना, विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 8। बाल्यकाल में यानी कि बचपन में, बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाती है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। जब वह 5 वर्ष के थे तब वह अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नामों ढेरों चिट्ठियाँ आती। उनके पिताजी थे अंबालाल, उनके नाम ढेरों यानी कि बहुत ज्यादा चिट्ठियाँ थी वो आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। यह देखकर विक्रम साराभाई है उसको भी मन हुआ कि मुझे भी कोई लेटर लिखे, कोई पत्र लिखे। इसलिए कई लिफाफा, लिफाफा यानी कि जिसमें हम चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी भेजने का कवर, उसे लिफाफा कहते हैं। इसलिए कहीं लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा। उसने अपने आप ही कहीं लिफाफे लाए और उस पर अपना नाम और पता लिख डाला और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। बच्चों, आपने देखा ना कि साराभाई बचपन से ही कैसे पराक्रमी थे। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। पिता ने यह देखा कि मेरे जैसे ही मेरे बच्चे के नाम पर कौन चिट्ठियां लिखता है। फिर बाद में उसके पिता को विक्रम साराभाई का इस लिफाफे के द्वारा भेजने वाली चिट्ठी का उद्देश्य है वो पता चल जाता है। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आ गई कि मेरा बेटा कैसा है, उसने अपने नाम खुद ही लिफाफा लिखवाया। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा, पर यह कार्य जो किया विक्रम साराभाई में उसमें वह सफल हुए, इसलिए उसके पिताजी है वह खुश हुए, उसे अच्छा लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते। बच्चों, कलाबाजियां यानी कि उछलने कूदने की विद्या, उसे कलाबाजियां कहते हैं। और लोगों को अचंभित यानी कि आश्चर्यचकित कर देते। उनके साहसिक कारनामे प्रिय थे। वह साहसिक यानी कि हिम्मत वाले काम करते रहते थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, यानी कि उन्हें गणित और भौतिक विज्ञान विषय है वह ज्यादा अच्छे लगते थे पढ़ने के लिए। आपको भी कोई विषय ऐसा होगा जो पढ़ने में बहुत ही मजा आती होगी। उसी तरह विक्रम साराभाई है, उसे गणित व भौतिक विज्ञान पढ़ने में बहुत ही मजा आता था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 के में पास की। बच्चों, मैट्रिक यानी कि 10वीं पास। याद रखना, 1934 में उन्होंने मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा की परीक्षा है वो पास की थी। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की परीक्षा की। बच्चों, इंटर यानी कि 11 और 12 की परीक्षा है, उसे इंटर की पढ़ाई कहा जाता है। तो 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर यानी कि 11-12 की पढ़ाई उन्होंने की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। यह पढ़ाई है वह करके वह इंग्लैंड चले गए। 1940 में कैम्ब्रिज, जो कि यूनिवर्सिटी का नाम है, कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 1940 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वह पढ़े। बच्चों, वह बहुत ही बड़ी और नामांकित यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़ना लोग अपना सौभाग्य मानते हैं।
तो ऐसी कॉलेज में, ऐसी यूनिवर्सिटी में 1940 में विक्रम साराभाई ने गणित व भौतिक विषय में पढ़ाई की थी और बीएससी पास किया था। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। द्वितीय हुआ तब विक्रम साराभाई है वह इंग्लैंड से वापस भारत आ गई। भारत में उन्हें सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य यानी कि निकटता, उनका साथ मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े प्रभावित। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। बच्चों, आप याद रखना कि विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम मृणालिनी स्वामीनाथन था। 1942 में उन्होंने उनसे शादी की थी। अब वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ वह विवाह सूत्र में तो बंध गए। अब उनकी आगे की जो कार्य है वो शुरू होता है। उन्होंने अंतरिक्ष यानी कि आकाश, अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। बच्चों, उन्होंने अंतरिक्ष यानी कि आसमान से आकाश में आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान यानी कि कॉस्मिक किरणों पर खोज कर वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से 1947 में पीएचडी की उपाधि, पीएचडी है वह अभ्यास का एक माध्यम है, एक डिग्री का नाम है पीएचडी, वह 1947 में उन्होंने प्राप्त की थी। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों को प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यहाँ उन्हीं का सुझाव था कि सुझाव यानी कि उन्हीं की राय कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करने के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। कॉस्मिक किरणों पर यदि हमें कोई रिसर्च, कोई प्रयोग करना है तो हिमालय जैसी ऊंची चोटी ही उत्तम है। यह राय है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही दी थी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस यानी कि सुसज्जित एक प्रयोगशाला स्थापित की। ऐसी प्रयोगशाला जहां सारी सामग्री हमें मिल सके, ऐसी सुसज्जित प्रयोगशाला स्थापित की। कहाँ स्थापित की? गुलमर्ग में। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध थे, आजीवन वह जुड़े रहे उस प्रयोगशाला से। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला यानी कि स्थापना, किसकी स्थापना की? वस्त्र उद्योगी की तकनीकी समस्या के हल के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य कर रहे थे। बच्चों, सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। वह 1961 में परमाणु ऊर्जा के सदस्य है वो बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात, डॉक्टर होमी भाभा की बात की गई है बच्चों, डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात यानी कि उसके बाद
परमाणु ऊर्जा संस्थाओं का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गिरा। परमाणु ऊर्जा का सारा कार्य था वो डॉक्टर होमी भाभा थे, वो संभाल रहे थे, पर उनकी मृत्यु हो गई होमी भाभा की। तब वह कार्य है वह विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इनके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था। बच्चों, अगुवाई यानी कि आगे का स्थान एवं अथक यानी कि खूब ज़्यादा परिश्रम मेहनत का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार यानी कि टेलीफोन, दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न व मौसम विभाग के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट यानी कि उत्तम योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। बच्चों, उन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए वो आपको खास याद रखना है। तो अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। सन 1962 में उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त किया। सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर यानी कि मर जाने के बाद पद्म विभूषण जैसे अलंकार यानी कि पुरस्कारों से नवाजा गया। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यानी कि जीव जंतु मानव यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। बच्चों, आपको कौन से पुरस्कार है वो कौन सी साल को और कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह खास याद रखना है इस एकम ने। तो आप खास ध्यान देना कि उनकी सन क्या है और सन में उन्होंने कौन सा पुरस्कार कौन सा कार्य है वो किया है। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। वे वैज्ञानिक तो थे ही, पर साथ साथ शिक्षा यानी कि अभ्यास, समाज के लिए भी वह योग्य मात्रा में समय है वो निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। बच्चों, अहमदाबाद में लोक विज्ञान एवं नेहरू विकास संस्था थी, उसमें जन सामान्य लोग है, उन्होंने मन में विज्ञान के प्रति रुचि यानी कि रस वो जागृत हो, इसलिए वह वहाँ कार्य कर रहे थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख, वह 21 दिसंबर खास याद रखना 1971 में की काली तारीख थी, यानी कि उनका मृत्यु का दिन था। याद रखना बच्चों कि विक्रम साराभाई का मृत्यु 21 दिसंबर
1971 में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। उनको निरीक्षण करना था लॉन्चिंग स्टेशन का थुम्बा में, और वहां निरीक्षण करने के लिए उन्हें भेजा गया था। वहां वह एक होटल में ठहरे थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनका हृदय है वो वहां ही बंद हो गया निरीक्षण करते करते, और उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। नित नए नई नई खोज करने वाला एक व्यक्ति है, उनकी मृत्यु हुई। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन करना, यानी कि ऐसे महान वैज्ञानिक है उसे सत सत यानी कि पुनः पुनः 100 बार प्रणाम करते हैं। बच्चों, आपने जाना ना कि विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता, उन्होंने कहाँ कौन सी पढ़ाई प्राप्त की, कौन से पुरस्कार मिले, उन्होंने कौन कौन सी संस्थाओं का स्थापना की, ये सारी की सारी बात है वो आपको याद रखनी है। बच्चों, आपको इस एकम में डॉक्टर होमी भाभा की बात की, यह भी एक महान वैज्ञानिक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर सीवी रमन की भी बात की है इस पाठ में, तो आप इनकी फोटो भी ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये कौन से वैज्ञानिक थे। तो बच्चों, यह एकम है यहाँ पूर्ण होता है, तो आपको यह एकम है उनमें से उसके माता पिता कौन थे, उनकी जन्म तारीख, उनकी मृत्यु की तारीख, ये सब याद रखना है। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, ये सारी की सारी बातें हैं आपको खास याद रखनी है। आपको यह पाठ पढ़ने में मजा आया ना, यह एकम आपको अच्छा लगा ना? जय स्वामीनारायण।